जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, जो आज की हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड सैन्य परंपरा से लेकर के है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ एक वीर भूमि भी रहा है और वीर भूमि है, जिससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे तो एक बार वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। कॉपी पेन के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट जरूर कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेना किसी देश या उसके नागरिकों या फिर किसी शासन व्यवस्था और उससे संबंधित लोगों के हितों व ध्येय को बढ़ाने और उनकी रक्षा के लिए घातक बल प्रयोग की क्षमता रखने वाला सशस्त्र संगठन होता है। प्राचीन काल में ही भारत में सुप्रशिक्षित, सुसंगठित और युद्ध कला में निपुण सेना थी। प्राचीन युद्धों में उल्लेख अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, जैन व बौद्ध ग्रंथों, यूनानी ग्रंथों, अभिलेखों जैसे हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन, जूनागढ़ इत्यादि महाकाव्यों में मिलता है। उत्तर मध्य भारत के कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत युद्ध ने भारतीय मानस पर अमिट छाप छोड़ी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। धर्म विजय यानी धर्म के लिए अभियान, लोभ विजय यानी धन के लिए अभियान, असुर विजय यानी राक्षसों पर विजय उद्देश्य के लिए अभियान। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहीं पे बन गया कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 3। आगे, सिंधु घाटी की जैसी महान सभ्यताओं के धीरे धीरे विलुप्त होने के कारण हिंदुकुश पर्वत के माध्यम से उत्तर पश्चिम आक्रमण मार्गों सदियों से ही सुरक्षित रहा है। धीरे धीरे कई आक्रांताओं और जातियां बेहतर सामाजिक संभावनाओं के लिए हिंदुकुश को पार करने में कामयाब रही। भारत का अपना सैन्य इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसे उस अवधि में शामिल किया गया जिसे कुछ अधिक जुझारू ताकतें जैसे कि फारसियों, यूनानियों, तुर्कों, हूणों, मंगोलों आदि ने उत्तर पश्चिम मार्ग से भारत पर अधिक उपजाऊ और जलोढ़ मैदानों में प्रवेश किया है। भारतीय राजनीति में युद्धों का पहला दर्ज उदाहरण 327 ईसा पूर्व था, जब सिकंदर। तो ये दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए। इस पीडीएफ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम बात उत्तराखंड के बारे में करेंगे। तो उत्तराखंड में गढ़वाल राइफल 2 महत्वपूर्ण सैन्य संगठन है। गढ़वाल राइफल, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने सन 1816 में गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊनी युवाओं की नसीरी सिरमौर कुमाऊं बटालियन बनाई थी। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। बाद में इसे गोरखा राइफल नाम दिया गया। इसी में गढ़वाली और कुमाऊनी युवा भर्ती होते थे। अलग से गढ़वाल राइफल के गठन का श्रेय लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी और अन्य गढ़वाली सैनिकों की वीरता को जाता है। तो यहाँ पे ये बिंदु है कि गढ़वाल राइफल का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? बलभद्र सिंह नेगी जी को। आंग्ल अफगान युद्ध में बलभद्र सिंह नेगी ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। इस युद्ध में भारतीय सेना के संचालन सर फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने प्रभावित होकर बलभद्र को अपना एडीसी नियुक्त किया और उन्हीं के निवेदन पर रॉबर्ट्स ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन को पत्र लिखकर संस्तुति करते हुए कहा कि एक जाति जो बलभद्र सिंह नेगी जैसे वीर पुरुषों को पैदा कर सकती है, उसे अलग बटालियन अवश्य ही मिलनी चाहिए। बटालियन की स्तुति के तुरंत बाद 6 कंपनी गढ़वालियों और 2 कंपनी गोरखों को मिलाकर 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में प्रथम गढ़वाली बटालियन की स्थापना हुई। इसकी कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल ईपी मैन वॉरिन को दी गई। बटालियन 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन पहुंची। सन 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन भारत के 10वें वायसराय बने। तो 21 सितंबर 1890 को उन्हीं के नाम पर कालो डांडो का नाम लैंसडाउन रख दिया गया। वर्तमान में रेजिमेंट की 19 रेगुलर बटालियनों के साथ के अलावा गढ़वाल स्काउट 121 इन्फेंट्री बटालियन टीए
और 127 टीए इकोलॉजिकल टास्क फोर्स भी इसी से संबंध है। यही नहीं, आतंकवाद से लड़ रहे राष्ट्रीय राइफल की 14वीं, 36वीं और 48वीं बटालियन भी गढ़वाल राइफल की ही बटालियन है। आगे, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, भारत पाक संघर्ष, भारत चीन युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, कारगिल संघर्ष, ऑपरेशन विजय में रेजिमेंट ने अपनी बहादुरी से इतिहास रचा। गढ़वालियों ने अपनी बहादुरी के जलवे देश की सरहदों से भी बहुत दूर विश्व युद्ध में दिखाए, जिसका पुरस्कार नायक दरबान सिंह नेगी और वीर राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस के रूप में मिला। अफगान युद्ध में गढ़वाल राइफल के ही लेफ्टिनेंट विलियम डेविड केनी को भी विक्टोरिया क्रॉस मिला। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इस रेजिमेंट को 2500 से अधिक वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें विक्टोरिया क्रॉस, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आदि शामिल हैं। गढ़वाल राइफल के रणबांकुरों को आज़ादी से पहले 3 विक्टोरिया क्रॉस सहित 1437 वीरता पदक और आज़ादी के बाद अशोक चक्र और महावीर चक्र सहित 1112 वीरता पदक मिल चुके हैं। भारत के पहले और दूसरे सीडीएस का गढ़वाली होना अपने आप में गढ़वाल की महान सैन्य परंपरा का एक उदाहरण है। अगला है दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट, जिसने कश्मीर बचाया। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना, अब यहाँ पे आपको बताना है, गढ़वाल इसमें उल्लेखित नहीं किया है। गढ़वाल राइफल का जो जय घोष है वो क्या है और कुमाऊं रेजिमेंट का जय घोष क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। कुमाऊं रेजिमेंट जिसने कश्मीर बचाया। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1788 में हैदराबाद के निज़ाम के एक जागीरदार सलावत खान ने की थी। देखो क्या क्या इसमें पॉइंट है, इतिहास से लेकर के पुस्तकों में दिया है, तो ये पुस्तकों में ही है क्योंकि आप लोग भी, ये पुस्तक का ही एक पेज है, तो ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से ज़रूर आप लोग डाउनलोड करके पूरा पीडीएफ का व्याख्यान या प्रिंट निकाल करके भी देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो देखिए, सन 1813 में जब ब्रिटिश रेजिमेंट सर हेनरी रसल हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने इन सैन्य टुकड़ियों को बटालियन के तौर पर संगठित किया। तभी से हेनरी रसल को इस रेजिमेंट का संस्थापक माना जाता है। लेकिन स्थापना हम कुमाऊं रेजिमेंट का कब पढ़ते हैं वो आगे देखिए। शुरुआत में इस बटालियन में मुख्य रूप से मुस्लिम, राजपूत और जाट सैनिक थे, लेकिन बाद में जब अन्य राजपूत और जाट सैनिक थे, लेकिन बाद में जब अन्य सैन्य बटालियनों की स्थापना हुई और यह बटालियन हैदराबाद से निकलकर बनारस और आगरा की तरफ आई, तो इसमें कुमाऊनी लोग अधिक संख्या में भर्ती हुए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट ने नई बटालियन की स्थापना हुई। उन बटालियनों में अधिकतर कुमाऊनी सैनिक ही थे। उसके बाद 27 अक्टूबर 1945 को इसका नाम बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया। इसीलिए हम मानते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। दोस्तों, इस रेजिमेंट की वीर गाथाएं सुनकर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी रेजिमेंट के सोमनाथ शर्मा को 1947 में कबाइल युद्ध के दौरान असाधारण बहादुरी के लिए स्वतंत्र भारत का पहला परमवीर चक्र मिला। वह कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। उनके नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट के जाबाजों ने कबाइलियों के वेश में आई पाक सेना के हमले से श्रीनगर को बचाया था। आज कश्मीर का जो हिस्सा भारत के नियंत्रण में है वह इन्हीं बहादुरी कुमाऊनियों के पराक्रम के फलस्वरूप है। यह अकेली रेजिमेंट है जिसे 2 परमवीर चक्र मिले हैं। दूसरा परमवीर चक्र मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को 1962 के भारत चीन युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मिला। यह कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के चार्ली कंपनी के थे। भारत की स्वतंत्रता में पहले ही कुमाऊं रेजिमेंट की शौर्य गाथा का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इस रेजिमेंट ने मराठा
युद्ध 1803, पिंडारी युद्ध 1817, भीलों का युद्ध 1841, अरब युद्ध 1853, रोहिला युद्ध 1854 तथा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम झांसी 1857 इत्यादि युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुमाऊं रेजिमेंट के महावीर चक्र विजेता जाबाजों में लेफ्टिनेंट कर्नल धर्म सिंह, पाक युद्ध 1947, सिपाही मान सिंह मरणोपरांत भारत पाक युद्ध 1947, नायक नरसिंह मरणोपरांत भारत पाक युद्ध 1947। तो दोस्तों ये नाम दिए गए हैं इनके शीतकालीन। अब ये भी जो डिटेल दिया गया आप लोग बड़े ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे भारतीय सैन्य अकादमी के बारे में दिया गया, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ज़रूर इसे PDF को एक बार ध्यान से देख लीजिए। और फैक्ट बनेंगे 10-12 फैक्ट, उनको ज़रूर कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।